कर्क राशि वाले दोस्तों, ग्रहों की चाल बहुत बलवान होती है। जिस ग्रह की चाल से अक्सर डर लगता है, वही ग्रह बेड़ा पार कर जाता है। जैसे आजकल आपकी राशि के अष्टम भाव पर कर्मफल दाता शनि देव की चाल बनी हुई है। परंतु जिस ग्रह की चाल से बहुत उम्मीदें होती हैं, उस ग्रह की चाल पूरी तरह से खाली चले जाती है। जैसे अप्रैल माह से गुरु भाग्य भाव से प्रस्थान कर जाएंगे। पिछले एक साल से गुरु का भाग्य भाव पर संचार भाग्यवर्धक बना हुआ है, परंतु आपके कमेंट्स से ऐसा महसूस हो रहा है आपको वह शुभ फल नहीं मिल सके जो कि मिलने चाहिए। इसलिए चिंता का कोई विषय नहीं है। अप्रैल माह से आगे आने वाले समय में आपको भाग्य की चिंता करने का समय ही नहीं मिलेगा, क्योंकि आप भाग्य भरोसे हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठेंगे, कर्म करेंगे, कर्म प्रधान बनेंगे, अपने कर्मों से इतिहास रचेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे कर्क राशि वाले दोस्तों, कैसे हो दोस्तों? कुंडली का कर्म भाव बहुत शुभ और महत्वपूर्ण भाव है। इस भाव की मजबूत स्थिति करियर में सफलता और उन्नति प्रदान करती है। यश, पद, प्रतिष्ठा सब कुछ मिलता है। दोस्तों, कर्म भाव पर जितने अधिक ग्रहों का प्रभाव पड़ता है, यह भाव उतना ही अधिक मजबूत बनता है। राजनीति क्षेत्र से जुड़े दोस्तों के लिए यह स्थिति अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है। राजनीति क्षेत्र में कोई महत्वपूर्ण पद प्राप्त हो सकता है। रोजगार की तलाश कर रहे दोस्तों को रोजगार के अनुकूल अवसर मिलते हैं। आपकी राशि के कर्म भाव पर राहु केतु का प्रभाव पहले से ही पड़ रहा है। शनि अपनी दृष्टि से कर्म भाव को प्रभावित कर रहा है। इसके अलावा अप्रैल माह में ग्रहों के राजा प्रतापी सूर्यदेव और गुरुदेव दोनों भी आपकी राशि के कर्म भाव में प्रवेश कर जाएंगे। इसलिए आपकी राशि का कर्म भाव अत्यंत मजबूत और शक्तिशाली अवस्था में रहेगा। कर्म भाव की मजबूत स्थिति आपको जीवन में कुछ नया करने और आगे बढ़ने के लिए उत्साहित और प्रेरित करेगी। महत्वाकांक्षा भावना बहुत प्रबल होगी। 22 अप्रैल तक गुरुदेव भाग्य भाव पर बने रहेंगे। इसलिए अप्रैल माह के यह 22 दिन भी बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। इन 22 दिनों में भाग्य भी गेम चेंजर का कार्य कर सकता है। मेरे कर्क राशि वाले वह दोस्त जो गुरु के इस शुभ संचार का लाभ उठाने से वंचित रह गए हैं, दोस्तों उनके लिए यह 22 दिन वाकया ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। राशि परिवर्तन के अंतिम दिनों में गुरु भाग्य के सहयोग से आपको कोई स्थिर लाभ प्रदान कर सकते हैं। अप्रैल माह के अंतिम 22 दिन विद्यार्थियों, प्रेमियों, निवेश कार्य से जुड़े दोस्तों, सोशल मीडिया से संबंधित कार्य करने वाले दोस्तों और संतान क्षेत्र के संबंध में भी अहम रोल अदा कर सकते हैं। वह प्रेमी जो नए प्रेम प्रसंगों की शुरुआत करने का विचार बना रहे हैं, 22 अप्रैल तक का समय प्रेम की अभिव्यक्ति के लिए उत्तम बना हुआ है। प्रेमियों को भाग्य का सहयोग मिल रहा है। दोस्तों, तीनों माह में सभी ग्रहों की चाल पर एक नज़र डालते हैं। इस अवधि में राहु, केतु और शनि की चाल में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, उनकी यथास्थिति बनी रहेगी। अन्य ग्रहों की चाल पर एक नज़र डालें तो शुरुआत करते हैं भोग विलास, लग्जरी लाइफ और भौतिक सुखों के कारक शुक्र से। अप्रैल माह के शुरुआती सप्ताह 6 अप्रैल को शुक्र राशि परिवर्तन कर आपकी राशि के लाभ भाव में प्रवेश कर जाएगा। लाभ भाव पर शुक्र के बेहतरीन परिणाम देखने को मिलते हैं। आपकी राशि के लिए शुक्र सुख और लाभ भाव का स्वामी भी है दोस्तों, इसलिए लाभ भाव के स्वामी शुक्र का लाभ भाव पर ही संचार अत्यधिक लाभप्रद बना हुआ है। सुखों में वृद्धि करने वाला है, भौतिक सुखों का विस्तार होगा। इन तीनों माह का पहला राशि परिवर्तन ही कर्क वालों के जीवन में सुख और समृद्धि लेकर आएगा। वाहन के संबंध में कोई परेशानी है तो वह परेशानी भी दूर होगी। उत्तम वाहन सुख प्राप्त होगा। कर्क राशि वाले मेरे वह दोस्त जो भूमि, भवन या वाहन से संबंधित कोई कार्य करते हैं, उनके लिए शुक्र की यह स्थिति विशेष रूप से लाभप्रद रहेगी। स्त्री पक्ष के माध्यम से भी लाभ के अवसर पैदा होंगे। मित्रों के साथ संबंधों में मधुरता बढ़ेगी।
इस अवधि में स्त्री पक्ष के साथ मित्रता लाभप्रद रहेगी। आपकी राशि के लाभ भाव पर शुक्र 6 अप्रैल से लेकर 2 मई तक संचार करेगा। शुक्र के संबंध में यह समय अत्यधिक लाभप्रद रहेगा। प्रेमियों के प्रेम संबंधों में भी एक नई जान आएगी। इस समय प्रेम संबंधों में आनंद, रोमांच और प्रसन्नता का भाव बना रहेगा। 2 मई से लेकर 30 मई तक शुक्र आपकी राशि के व्यय भाव पर मंगल के साथ युति योग बनाएगा। इस अवधि में आपका मिजाज कुछ रंगीन रहेगा। भोग विलासतापूर्ण कार्यों की ओर झुकाव बढ़ेगा। दोस्तों, द्वादश भाव का संबंध बिस्तर सुख से भी है। इस भाव पर गर्म ग्रह मंगल के साथ शुक्र के युति योग से व प्रीत लिंग के प्रति पहले से अधिक आकर्षण देखने को मिलेगा। आप घूमने फिरने, मौज मस्ती करने और शौक पूर्ति के कार्यों पर खर्चा करेंगे। वाहन पर खर्चा कर सकते हैं या कोई नया वाहन ले सकते हैं या अन्य सुख सुविधाओं पर भी खर्चे के योग बनेंगे। 30 मई को शुक्र राशि परिवर्तन कर प्रथम भाव अर्थात आपकी राशि में संचार करेगा। पूरे जून माह शुक्र राशि में ही गोचरस्थ रहेगा। सौंदर्यकारक शुक्र का राशि में प्रभाव आपके सौंदर्य और व्यक्तित्व में निखार पैदा करेगा। विचारों में सकारात्मकता बनी रहेगी। आपका सौंदर्य और सोच दोनों उत्तम रहेंगे। कुल मिलाकर तीनों माह शुक्र की चाल काफी अनुकूल बनी रहेगी। बात करें ग्रहों के राजा प्रतापी सूर्य देव की तो 14 अप्रैल से लेकर 15 जून तक लगभग 2 माह सूर्य की कृपा आप पर बनी रहेगी। इन दोनों माह सूर्य आप पर पूर्ण रूप से मेहरबान रहेगा। सरकार, राज्य, उच्च पदवी, मान सम्मान, पिता और आरोग्यकारक सूर्य की कृपा से यश, पद, प्रतिष्ठा सब कुछ मिलेगा। 14 अप्रैल को सूर्य राशि परिवर्तन कर आपकी राशि के कर्म भाव और अपनी उच्च राशि में प्रवेश कर जाएगा। दोस्तों, कर्म भाव पर सूर्य के बेहतरीन परिणाम देखने को मिलते हैं और वह सूर्य उच्च का भी हो तो सोने पर सुहागे जैसा कार्य करेगा। नौकरी पेशा दोस्तों के, अपने से वरिष्ठ अधिकारियों और उच्च अधिकारी वर्ग के साथ मित्रतापूर्ण संबंध बनेंगे। वह भी आपको सहयोग करने के लिए तत्पर रहेंगे। अधिकार पसंद सूर्य की कर्म भाव पर उच्च स्थिति आपके प्रभाव और अधिकार क्षेत्र का विस्तार कर सकती है। कार्यस्थल पर भी आपको सम्मान की दृष्टि से देखा जाएगा। 15 मई को सूर्य आपकी राशि के लाभ भाव में प्रवेश कर जाएगा। जिस भाव के नाम से ही लाभ झलकता हो उस भाव पर सूर्य का संचार विभिन्न प्रकार के लाभ प्रदान करेगा। सरकार और पिता के माध्यम से भी लाभ के अवसर पैदा होंगे। मित्रों पर आपका वर्चस्व बढ़ेगा तथा वह आपकी प्रशंसा करेंगे। आपकी राशि के लिए सूर्य धन भाव का स्वामी भी है, इसलिए सूर्य की यह स्थिति धनदायक बन गई है। धन के आवागमन में तेजी आएगी। व्यापारी दोस्तों के लिए भी सूर्य की यह स्थिति अत्यधिक लाभप्रद रहेगी। व्यापार में सरकारी नीतियों से लाभ के अवसर पैदा होंगे। सरकारी दखल से व्यापार के रास्ते पेश आ रही परेशानियां दूर होंगी। दोस्तों, सूर्य के शुभ गोचर से इस अवधि में पिता का भी गौरव बढ़ेगा। सरकार या सरकारी टेंडर से जुड़ा हुआ कोई कार्य करना है तो 14 अप्रैल से लेकर 15 जून तक का समय अधिक लाभप्रद रहेगा। 15 जून को सूर्य राशि परिवर्तन कर द्वादश भाव में प्रवेश कर जाएगा। अब सूर्य के मिले जुले परिणाम देखने को मिलेंगे। 22 अप्रैल को गुरु का राशि परिवर्तन भी है। 22 अप्रैल को गुरु राशि परिवर्तन कर कर्म भाव में प्रवेश कर जाएगा। बाहुबली राहु, बुद्धि कारक बुध और ज्ञान कारक गुरु के कर्म भाव पर संचार से कार्य क्षेत्र में आपको अपनी मेहनत, बौद्धिक योग्यता, ज्ञान, सूझबूझ और कार्यकुशलता का बहुत लाभ मिलेगा। आप इनके बल पर सफलता और उन्नति प्राप्त करेंगे। बौद्धिक क्षेत्रों से जुड़े दोस्तों के लिए भी यह समय विशेष रूप से सफलता में उन्नति दिलाने वाला रहेगा। अप्रैल और मई माह बुध भी कर्म भाव पर ही गोचरस्थ रहेगा। बुध के कर्म भाव पर अत्यधिक उत्तम फल देखने को मिलते हैं। बुध के संबंध में यह समय बेहतरीन रहेगा। आप अपने बुद्धि बल के दम पर कार्य क्षेत्र में पेश आ रही परेशानियों को सरलता से दूर कर लेंगे। 7 जून को बुध भी राशि परिवर्तन कर लाभ भाव में प्रवेश कर जाएगा। दोस्तों, बुध के भी लाभ भाव पर अत्यधिक उत्तम फल देखने को मिलते हैं। लाभ भाव पर बुध विभिन्न स्रोतों से लाभ के अवसर पैदा करता है। इस अवधि में बुद्धि, वाणी और व्यापार के माध्यम से प्रचुर मात्रा में धन लाभ के योग बनेंगे।
व्यापारी दोस्तों की आय में विशेष वृद्धि होगी। आय में वृद्धि के लिए आपको अपनी बौद्धिक योग्यता का भी लाभ मिलेगा। निवेश कार्यों से जुड़े दोस्तों के लिए बुध का लाभ वापर संचार निवेश कार्यों से लाभ के मौके पैदा करेगा। मित्र सहयोग करने के लिए तत्पर रहेंगे। कुल मिलाकर तीनों माह बुध की भी आप पर कृपया बनी रहेगी। बात करें पराक्रमी मंगल की, तो इन तीनों माह मंगल केवल 2 भावों में संचार करेगा। 10 मई तक मंगल का व्यय वापर संचार अनावश्यक व्ययों में वृद्धि कर सकता है, इसलिए 10 मई तक फालतू के खर्चों पर लगाम लगाने की आवश्यकता रहेगी। 10 मई को मंगल राशि परिवर्तन कर प्रथम भाव अर्थात आपकी राशि में प्रवेश कर जाएगा। आपकी राशि मंगल की नीच राशि भी है, इसलिए आपकी राशि में मंगल का प्रभाव आपके स्वभाव में क्रोध और आवेश का भाव पैदा करेगा। जल्दबाजी और उतावलेपन में कोई कार्य ना करें। क्रोध और आवेश पर नियंत्रण रख मंगल जनित ऊर्जा का उचित लाभ उठाएं। दोस्तों, इस अवधि में कर्मफलदाता शनिदेव की अष्टम भाव पर स्थिति बनी रहेगी। अष्टम भाव जीवन में अचानक से होने वाली घटनाओं से संबंधित एक रहस्यमय भाव है। कुंभ राशि में शनि के बेहतरीन परिणाम देखने को मिलते हैं, इसलिए इस अवधि में अकस्मात से जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव आएंगे। जीवन के प्रति नए दृष्टिकोण बनेंगे। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी? कृपया लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।